आपने ये सवाल पूछना शुरू कर दिया, अगर 10 लाख लोगों ने ये सवाल पूछ दिया, ये पूरा देश हिल जाएगा। 1 घंटे कर दूंगा, ट्रांसफार्मर ठीक कर दूंगा, लाइनें ठीक कर दूंगा, 24 घंटे बिजली कर दूंगा और 0 बिजली का बिल कर दूंगा। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि लोकसभा के चुनाव निकट आ रहे हैं, लेकिन कुछ लोग अभी यह निश्चित नहीं कर पा रहे हैं कि किस राजनीतिक दल को वोट डाला जाए। भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, कोई अन्य राजनीतिक दल या फिर नोटा। तो इसी प्रश्न का हल निकालने के लिए मैं अमित ठाकुर आया हूँ आप सभी के सामने। तो इस वीडियो में आप सभी के सामने हर एक मुख्य राजनीतिक दल की अच्छी नीतियों व बुरी नीतियों को आपके सामने पेश करूंगा, जिससे कि आपको यह आसानी रह जाएगी कि किस राजनीतिक दल को वोट डाला जाए। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। बीजेपी, जिसकी स्थापना 6 अप्रैल 1980 को हुई। बीजेपी 2014 के बाद लगातार 2 बार सत्ता में रही। अपने इस कार्यकाल में बीजेपी ने जो अच्छी नीतियां या योजना को लाया वो कुछ इस प्रकार है। 2014 में जन धन योजना को क्रियान्वित किया गया। उज्ज्वला योजना के तहत हर एक रसोई घर तक गैस कनेक्शन को पहुंचाया गया। 2017 में जीएसटी को लागू कर पूरे देश में एक कर व्यवस्था को बनाया गया। इसी के साथ प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत गैर कृषि लघु उद्योगों को 10 लाख तक की ऋण सुविधा उपलब्ध करवाई गई। इसी के साथ स्वच्छ भारत अभियान, मेक इन इंडिया, कौशल विकास, सड़क निर्माण, बिजली सुविधा जैसी योजनाओं और नीतियों को बीजेपी ने अपने कार्यकाल के दौरान लागू किया। बीजेपी ने जहां अपने कार्यकाल के दौरान में अच्छी नीतियों और योजनाओं को सामने लाया, वहीं इसकी नाकामियों पर ध्यान देना भी जरूरी है। HDI यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जो कि जीवन प्रत्याशा, शिक्षा, प्रतियोगिता संकेतन का सांख्यिक समग्र सूचकांक है। यह विभिन्न देशों के मानव विकास को 4 स्तरों में क्रमबद्ध करता है। इसकी रिपोर्ट के अनुसार कुल 193 देशों में भारत का स्थान 132वां है, जो कि हमारे लिए बहुत शर्मसार है, क्योंकि वे देश जिनकी अर्थव्यवस्था भारत से भी कमजोर है, वे भी इस रिपोर्ट में हमसे आगे हैं। दूसरा, बढ़ती बेरोजगारी। NSSO यानी कि नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, जिसके अनुसार भारत में बेरोजगारी 3.1% है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल बेरोजगारों में 80% बेरोजगार युवा हैं। इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024 के अनुसार पिछले 20 दशकों में 30% बेरोजगारी बढ़ी है। इसके अलावा पेट्रोल व डीजल की कीमतें आसमान को छू रही हैं। सरकारी स्कूलों की दशा दिन प्रतिदिन बदतर होती जा रही है। CBI व ED का दुरुपयोग राजनीतिक उद्देश्यों के लिए किया जा रहा है। मीडिया पर कड़ा से कड़ा नियंत्रण रखा गया। अब बात करते हैं कांग्रेस की। कांग्रेस, जो कि बाकी सभी राजनीतिक दलों में सबसे पुरानी पार्टी है, जिसकी स्थापना सन 1885 ईस्वी में डॉक्टर A.O. ह्यूम द्वारा की गई। वर्तमान में कांग्रेस लोकसभा में विपक्ष का कार्य संभाल रही है। लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे 2004 से लेकर 2014 तक के, जब कांग्रेस सत्ता में थी। तो आइए बात करते हैं कांग्रेस द्वारा लागू की गई कुछ नीतियों और योजनाओं की। 2006 में कांग्रेस ने मनरेगा को सामने लाया, जिसने कि काफी हद तक बेरोजगारी को दूर किया। 2007 में भारत की अर्थव्यवस्था 9% की GDP ग्रोथ को हासिल करने में सक्षम बनी। उसी समय भारत की अर्थव्यवस्था पूरे विश्व में सेकेंड लार्जेस्ट फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बनी। उसी समय 2007 के बाद RTI यानी कि राइट टू इंफॉर्मेशन को सामने लाया गया, जिसने कि काफी हद तक भ्रष्टाचार को दूर किया और जिससे कि पारदर्शिता को बढ़ावा मिला। इसी के साथ एम्स व IITs की स्थापना की गई। अब बात करते हैं कांग्रेस की गलत नीतियों की। 2004 से लेकर 2014 तक भारत भ्रष्टाचार और लापरवाही से जूझता रहा, लेकिन कांग्रेस सरकार इसके लिए बयान पर बयान देती रही। कांग्रेस मसल आंदोलन व निर्भया केस के प्रति असंवेदनशील रही। कांग्रेस जनता के प्रति लापरवाह रही। इसी के साथ 2G घोटाला हुआ, जिसमें कि 1.76 लाख करोड़ रुपए लूटे गए। इसी के साथ CBI का राजनीतिक उद्देश्यों के लिए दुरुपयोग किया गया। बात करते हैं आम आदमी पार्टी की। इस पार्टी की स्थापना 2 अक्टूबर 2012 को अरविंद केजरीवाल ने की। वर्तमान में इस पार्टी की सरकार दिल्ली व सरकार में है। तो आइए बात करते हैं इस सरकार के अच्छे कार्यों की। दिल्ली में इस सरकार ने शिक्षा में क्रांतिकारी परिवर्तन लाया। दिल्ली में शिक्षा के बजट को 3 गुना अधिक कर दिया गया। इसी के साथ 20,000 नए क्लासरूम खुलवाए गए। दिल्ली में हर व्यक्ति के इलाज के लिए अच्छे इंतजाम किया गया। दिल्ली में स्वास्थ्य के बजट को 3500 करोड़ से 7500 करोड़ किया गया। दिल्ली में 400 से भी अधिक नए क्लिनिक खुलवाए गए। इसी के साथ
24 घंटे बिजली की सुविधा प्रदान की गई, 200 यूनिट तक की बिजली फ्री कर दी गई और 31 लाख लोगों तक बिजली की सुविधा पहुंचाई गई। अब बात करते हैं आम आदमी पार्टी के नकारात्मक पक्ष की। आम आदमी पार्टी में समन्वय की कमी है। शुरुआती दौर में तो सभी नेता एक ही स्वर में गा रहे थे, लेकिन बाद में सभी दिग्गज मैदान से भाग खड़े हुए। इसी के साथ बिजली जैसी अन्य सुविधाओं को फ्री में करके इसका सीधा गलत असर अर्थव्यवस्था पर पड़ा। शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी की शामिल होने की शंका जताई जा रही है।